मेरे से जो सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो जो मेरे से सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो प्रॉफिट में होती है और जब फिर हम बेचने लगते हैं तो वो माइनस में होती है, यानी कि नुकसान में चल रहा होता है। तो इसकी क्या वजह है? तो इस चीज़ के बारे में मैं आज आपको सारी डिटेल दूंगा और सारा बताऊंगा कि ये किस वजह से होता है और इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों मुनाफा और नुकसान अक्सर हमेशा एंड यूज़र्स को यानी कि जेन्युइन क्लाइंट्स को मिलता है। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसामा खुशहाल फ्रॉम खुशहाल मार्केटिंग। तमाम देखने सुनने वालों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं होंगे खैरियो आफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मेरा जो मौजू है वो बड़ा अहम मौजू है और इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में देता हूँ। सबसे पहले मेरे से जो सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो जो मेरे से सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो प्रॉफिट में होती है और जब फिर हम बेचने लगते हैं तो वो माइनस में होती है। यानी कि जब हम कोई चीज़, कोई भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम मुनाफे पे चीज़ ख़रीदते हैं और जब हम उसे बेचते हैं तो उसका जो रेट होता है वो मनफी चल रहा होता है, यानी कि नुकसान में चल रहा होता है। तो इसकी क्या वजह है? तो इस चीज़ के बारे में मैं आज आपको सारी डिटेल दूंगा और सारा बताऊंगा कि ये किस वजह से होता है और इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों मुनाफा और नुकसान अक्सर हमेशा एंड यूज़र्स को यानी कि जेन्युइन क्लाइंट्स को मिलता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने ये जानना है, जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो वो उसके अंदर थिंक टैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं और पूरी टीम होती है। यानी कि जो डेवलपर इसको लॉन्च कर रहा होता है वो ये देखता है, उसकी तो यही कोशिश होती है कि मेरी सोसाइटी आते साथ ही प्रॉफिट में चली जाए और इसके ऊपर फिर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये चीज़ विदाउट सोसाइटी की प्लानिंग के या सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही सोसाइटी आती है वो क्या करती है कि अपना कोटा लोगों को देती है, यानी कि फाइल्स देती है इन्वेस्टर्स को। अब इन्वेस्टर्स और सोसाइटी की ये मिली भगत होती है कि सोसाइटी जब लॉन्च करती है तो मिसाल के तौर पे 100 फाइलें उसने मार्केट में फेंकी हैं। जब 100 फाइलें वो मार्केट में फेंकती है तो उसकी शुरू में हाइप इतनी बना दी जाती है, सोसाइटी की लॉन्च होने से पहले इतनी हाइप बना दी जाती है कि मार्केट में एक हाइप सेट होती है और उसकी लॉन्चिंग का इंतज़ार हो रहा होता है ताकि लॉन्च हो और जल्दी जल्दी से। एंड यूज़र भी यहाँ पे गलती करता है, जो जेन्युइन क्लाइंट है वो भी गलती करता है कि ये इन्वेस्टर के काम में एंड यूज़र खुद आ जाता है। तो सोसाइटी एक हाइप बनाती है, मार्केट में एक अफरा तफरी पैदा करती है और फिर वो अपनी फाइल्स को मार्केट में लॉन्च करती है। जब वो लॉन्च करती है, मिसाल के तौर पर वो लॉन्च कर रही है 100 फाइलें, तो वो बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं सबसे पहले वो उनसे फाइलें ले लेते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी और इन्वेस्टर की ये मिली भगत होती है और जैसे ही वो सोसाइटी फाइल रिलीज़ करती है तो वो सिर्फ इन्वेस्टर के कंट्रोल में होती हैं फाइलें और पूरी मार्केट मांग रही होती है कि फाइल्स चाहिए, फाइल्स चाहिए, फाइल्स चाहिए। अब इसमें होता ये है कि जब इन्वेस्टर के कंट्रोल में आ जाती है चीज़ तो मिसाल के तौर पे फ़ाइल की कीमत है 4,50,000 रुपया, मिसाल दे रहा हूँ, या आप कह लें कि 2 लाख रुपया फ़ाइल की कीमत है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो इन्वेस्टर क्या करता है, शुरू में 2,10,000 रुपये की बेचता है, 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000, हत्ता के 1.5, 2 लाख रुपया आते साथ ही उस पर प्रॉफिट चल जाता है। जब प्रॉफिट चलता है तो क्या हमारा एंड यूज़र बेचारा वो प्रॉफिट पे चीज़ खरीद लेता है। फिर क्या होता है, फिर सोसाइटी की पाइपलाइन में बहुत सारे और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सोसाइटी से चीज़ें खरीद रहे होते हैं। अब सोसाइटी क्या करती है कि एकदम से वो जो चीज़ें हैं मार्केट में रिलीज़ करती हैं। जब मार्केट में वो चीज़ें रिलीज़ होती हैं फिर क्या होता है कि जो प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट है तो 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट चल रहा है या 2 लाख रुपया, फिर वो जब आहिस्ता 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 वो प्रॉफिट नीचे आना शुरू हो जाता है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। फिर हत्ता कि ये होता है कि वो जो उसकी डाउन पेमेंट होती है उसके बिल मुकाबिल आके बात ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि
जो एंड यूज़र और जेन्युइन क्लाइंट होता है वो फाइल लेता है प्रॉफिट पे, और जब वो बेचने जाता है तो फिर उसको माइनस पे चीज़, यानी कि उसको चीज़ जो सी है वो नुकसान पे बेचनी पड़ती है। ये इसका छोटा सा फार्मूला है, और फिर वो जो सा है और डिसहार्ड हो जाता है। अब इसमें किसी का कसूर नहीं है, एक चीज़ सिंपल सी है कि जिस चीज़ का सबसे पहले कोई चीज़ आए उसको आप देखें, आराम से देखें, कुछ नहीं होता। इसमें जो सब में ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे एंड यूज़र्स को होता है। एंड यूज़र मीन जेन्युइन क्लाइंट को। अच्छा, मुझे अब ये चीज़ एक मैंने आपको बतानी है कि जो जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं वो सबसे पहले जब इस तरह की हाइप कोई आ रही हो तो सबसे पहले टाइम लें, देखें, क्योंकि ये मार्केट कभी भी स्टेबल मार्केट नहीं कही जाती। इसको प्रॉपर्टी के रूल्स के मुताबिक इसको बबल मार्केट कहा जाता है कि फौरी एक गुब्बारा है वो फटता है, क्रैश हो जाता है। तो इस तरह मार्केट क्रैश हो जाती है। और इसमें जो सा है जिनको समझ नहीं है, जो रियल स्टेट को इतना नहीं जानते, बस वो एक हाइप देख के उस चीज़ में छलांग मारते हैं, फिर वो नुकसान उठाते हैं। तो इसमें मेरे भाइयों को एडवाइस ये है कि आप लोग मार्केट को देखें। अगर एक चीज़ आते ही प्रॉफिट में जा रही है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वजह है ना यार, ठीक है, कुछ ना कुछ वजह है। वो इन्वेस्टर्स की मार्केट है, वो एंड यूजर्स की मार्केट नहीं है, ठीक है। जो सोसाइटी आते साथ ही प्रॉफिट पे जा रही है, आप ये समझे कि वो एंड यूजर्स की मार्केट नहीं है। उसमें टाइम दें, देखें, आराम से आप तसल्ली करें, आराम से देखें आप मार्केट को, और फिर अपना डिसीजन लें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तानियों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे आज के लिए इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि मैं इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।